नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 4 परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने परिवहन का महत्व एवं उपयोगिता के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम परिवहन के साधनों पर चर्चा करेंगे। परिवहन के कौन कौन से साधन हैं, इस चार्ट के माध्यम से हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। परिवहन के 3 प्रमुख माध्यम हैं। पहला माध्यम है स्थल परिवहन, दूसरा है जल परिवहन, तीसरा है वायु परिवहन। स्थल परिवहन में भी 2 प्रकार के मार्ग हैं। पहला मार्ग है सड़क मार्ग और दूसरा है रेल मार्ग। जल परिवहन के भी 3 माध्यम हैं, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, आंतरिक जल परिवहन और तटीय जल मार्ग। वायु परिवहन को भी 2 भागों में बांटा गया है, राष्ट्रीय वायु मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग। आइए सबसे पहले हम सड़क परिवहन पर चर्चा करते हैं। भारत में सड़क परिवहन अत्यंत प्राचीन है। मानव सभ्यता के शुरुआत में जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने लगा तो भूमि पर उसके आने जाने के निशान बन गए। बार बार एक ही मार्ग के प्रयोग किए जाने से ये निशान पगडंडी बन गए। ये पगडंडियाँ कालांतर में यानी कि आगे चलकर पक्के मार्गों में परिवर्तित हो गईं। इन्हीं पथों को सड़क कहा जाता है। परिवहन के सभी साधनों में सड़क परिवहन ही एक ऐसा साधन है जो देश की अधिकांश जनसंख्या की पहुंच में है। सड़क परिवहन मध्यम और छोटी दूरियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह रेल, जल और वायु परिवहन का पूरक भी है। सड़क परिवहन की सेवाएं बहुमुखी, सस्ती एवं घर के दरवाजे तक सुलभ होती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सड़क जो है सभी के लिए सुलभ होती है। सड़क परिवहन से ही खेतों को बाजारों से, फैक्ट्रियों से एवं उपभोक्ताओं से जोड़ना संभव होता है। सड़क परिवहन ही वह साधन है जिससे सवारी व माल को इच्छित स्थान पर चढ़ाया और उतारा जा सकता है। सड़क परिवहन द्वारा ही शिक्षा, विचार, कौशल और ज्ञान को देश के भीतरी भागों एवं गांव-गांव तक पहुंचाया जा सकता है। सड़क परिवहन संकट के समय, युद्ध, अकाल तथा महामारी आदि स्थितियों में देश के आंतरिक भागों तक पहुंचने में मदद करते हैं। मजबूती और बनावट की दृष्टि से भारत में कच्ची और पक्की 2 प्रकार की सड़कें हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में बेकार हो जाती हैं, जबकि पक्की सड़कों पर प्रत्येक मौसम में यातायात चलता रहता है। प्रबंधन और महत्व की दृष्टि से भारत में 3 प्रकार की सड़कें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रादेशिक राजमार्ग और जिला एवं ग्रामीण सड़कें। आइए अब हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर चर्चा करते हैं। ये वे मार्ग हैं जिनका निर्माण एवं रख रखाव केंद्र शासन के अधीन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। ये पक्की सड़कें देश के राज्यों की राजधानियाँ, बड़े औद्योगिक एवं व्यापारिक नगरों, प्रमुख बंदरगाहों तथा पड़ोसी देशों की सड़कों से मिलती हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 58,112 किलोमीटर है। भारतीय सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का योगदान केवल 2% है, लेकिन इनसे कुल सड़क परिवहन का 45% परिवहन होता है। देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 1999 में तैयार की गई, जिसके अनुसार सन 2007 तक लगभग 14,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा गया था। देश के कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग इस प्रकार हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1 है, जो कि अमृतसर से अंबाला जालंधर होते हुए दिल्ली तक जाता है। इसकी लंबाई 456 किलोमीटर है। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1A है, जो कि जालंधर से माधोपुर, जम्मू, बनिहाल, श्रीनगर, बारामूला होते हुए उरी तक जाता है। यह 663 किलोमीटर लंबा है। तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1B है, जो कि बटोट से
दोदा होते हुए किश्तवाड़ तक जाता है। यह 109 किलोमीटर लंबा है। चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 2 है, जो कि दिल्ली से मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बड़ी होते हुए कोलकाता जाता है। यह 1490 किलोमीटर लंबा है। पांचवा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 है, जो कि आगरा से ग्वालियर, इंदौर, नासिक होते हुए मुंबई तक जाता है। इसकी लंबाई 1161 किलोमीटर है। छठवां राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 4 है, जो कि ठाणे से पुणे, बेलगांव, बेंगलुरु होते हुए चेन्नई तक जाता है। यह 1235 किलोमीटर लंबा है। सातवां राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 4A है, जो कि बेलगांव से एनमोद, पोंडा होते हुए पणजी तक जाता है। यह 153 किलोमीटर लंबा है। आठवां राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 5 है, जो कि बहरगोड़ा से कटक, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई तक जाता है। यह 1533 किलोमीटर लंबा है। नवा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 5A है, जो कि हरिदासपुर से पारादीप तक जाता है। यह 77 किलोमीटर लंबा है। 10वां राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 है, जो कि धुले से नागपुर, रायपुर, संबलपुर होते हुए कोलकाता जाता है। यह 1645 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाएं। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश भर में विभिन्न चरणों में कई प्रमुख परियोजनाओं की जिम्मेदारी ले रखी है। इन्हीं योजनाओं में से एक है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी 4 और 6 लेन वाले उच्च सघनता के यातायात वाले गलियारे सम्मिलित हैं, जो देश के 4 विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के साथ भारत के इन महानगरों के बीच समय, दूरी तथा यातायात की लागत महत्वपूर्ण रूप से कम होगी। जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, इन चारों महानगरों को जोड़ने के लिए एक स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण किया गया है। दूसरी परियोजना है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारे का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को 4016 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। पूर्व एवं पश्चिम गलियारे का उद्देश्य असम में सिलचर से गुजरात में पोरबंदर को 3640 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है। प्रादेशिक राजमार्ग। इन सड़कों का निर्माण और देखरेख राज्य सरकारें एवं केंद्र शासित प्रदेश करते हैं। ये सड़कें प्रदेश के जिला मुख्यालयों को प्रदेश की राजधानी से जोड़ती हैं। इनकी कुल लंबाई लगभग 99,000 किलोमीटर है। जिला और ग्रामीण सड़कें। ये कच्ची पक्की सड़कें परस्पर गांवों को आपस में पास की मुख्य सड़कों से एवं जिला मुख्यालयों से जोड़ती हैं। इन सड़कों का निर्माण व रखरखाव राज्य शासन व केंद्र शासित प्रदेशों के निर्देशन में जिला परिषदें करती हैं। कस्बों एवं गांवों में परिवहन सुविधा प्रदान करना इन सड़कों का उद्देश्य है। भारत में इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 8 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़कों का निर्माण प्राचीन काल से होता रहा है। मुस्लिम शासकों ने सड़क निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया है। शेर शाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक राजमार्ग का निर्माण करवाया, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। 31 मार्च 1997 तक भारत में सड़कों की लंबाई बढ़कर 24,65,877 किलोमीटर हो गई थी, जिसमें पक्की सड़कों की लंबाई 13.94 लाख किलोमीटर तथा कच्ची सड़कों की लंबाई 10.71 लाख किलोमीटर के लगभग थी। भारत में सड़कों का विकास क्षेत्रीय आवश्यकता तथा सड़क निर्माण की सुविधा के अनुसार हुआ है। देश की लगभग 50% सड़कें प्रायद्वीपीय भारत में स्थित हैं। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और गोवा में है। दक्षिण भारत में सड़कों के निर्माण की स्थिति उत्तर भारत की तुलना में बेहतर है। इसका एकमात्र कारण ठोस धरातल एवं सड़क सामग्री निर्माण की सुलभता है। गोवा में पक्की सड़कों का
घनत्व सबसे अधिक 153.83 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद केरल, तमिलनाडु और पंजाब राज्यों में पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। पक्की सड़कों की लंबाई में महाराष्ट्र प्रथम, उत्तर प्रदेश द्वितीय एवं तमिलनाडु तृतीय क्रम में है। केंद्र शासित प्रदेशों में पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई क्रमशः दिल्ली, पांडिचेरी एवं चंडीगढ़ में है। भारत के सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं दमनदीप तथा लक्षद्वीप में सड़कों का विस्तार पर्वतीय एवं सघन वनों के कारण बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी सड़कों का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य 500 तक की आबादी वाले सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। 12मासी सड़कों का मतलब है जिन सड़कों से 12 महीने आवागमन किया जा सके। उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों के विकास हेतु मई 1960 में सीमा सड़क विकास बोर्ड का गठन किया गया था। इसने हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेकर लेह तक संसार की सबसे ऊंची सड़क बनाई, जिसकी औसत ऊंचाई 4270 मीटर है। अपने गठन से लेकर आज तक इस संगठन ने 31,061 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया है, 37,077 किलोमीटर सड़कों को पक्का बनाया है तथा 19,544 मीटर लंबे स्थायी पुलों का कार्य पूर्ण किया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है परिवहन के साधन के रूप में स्थल परिवहन में सड़क मार्ग के बारे में आप लोग जान गए होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रादेशिक राजमार्ग, जिला एवं ग्रामीण सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी। इसके साथ ही हमने स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम स्थल परिवहन के रूप में रेल मार्गों के बारे में चर्चा करेंगे। अगला वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।